नमस्कार मित्रों, जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि भृगु ऋषि ने क्रोध में आकर के अग्नि देवता को श्राप दे दिया कि तुम सर्वभक्षी हो जाओ, जो कुछ भी तुमको समर्पित किया जाएगा तुम उसे खा डालोगे। तो ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनकी पत्नी का परिचय उन्होंने राक्षस को दे दिया और राक्षस ने उनके पत्नी का हरण किया। तो अब जब अग्नि देवता ने सुना कि भृगु ने उनको श्राप दे दिया है तो अग्नि देवता बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण, आप बताइए कि आपने मुझे इतना बड़ा श्राप क्यों दिया। मैं तो धर्म का रखवाला हूँ, सारे यज्ञ सारे कर्म मैं ही कराता हूँ। आप अगर वह राक्षस मुझसे सत्य की सौगंध दे करके बोला कि सच सच बताइए, तो मुझे बताना पड़ा। आप जानते हैं कि अगर आप किसी बात को धर्म कहता है कि अगर आप किसी बात को जानते हों और जानने के बाद भी झूठ बोल दें तो आपको पाप लगता है, आप नरक में जाते हैं। तो जब आप किसी रहस्य को जानते हों, कोई पूछता है तो बताना पड़ेगा। उस पर से उसने तो मुझे सत्य की सौगंध दे दी थी, इसीलिए मैं बता दिया। हे ब्राह्मण, मैं तुम पर बहुत कुपित हूँ। मैं चाहूँ तो तुमको भी श्राप दे सकता हूँ, लेकिन मैं तुमको श्राप नहीं दूंगा क्योंकि ब्राह्मण मेरे लिए आदरणीय हैं। लेकिन मुझे दुख है कि आप तो ये बात जानते थे कि हम कितने धर्म संकट में आकर के उस राक्षस को बताए, लेकिन फिर भी आपने ये कहा। आपको नहीं पता कि मैं अग्नि के रूप में कितना महत्वपूर्ण हूँ। मैं ही पूरे संसार को चला रहा हूँ। देवताओं और पितरों को जो भी हवन वगैरह मिलता है, जो आहुति दी जाती है, सब मेरे द्वारा ही दी जाती है। सारे धर्म सारे कर्म मेरे द्वारा ही होते हैं। फिर आपने मुझे ऐसा श्राप क्यों दे दिया कि मैं सर्वभक्षी हो जाऊं, यानी सब कुछ का भक्षण करूं। क्या मैं निषिद्ध चीज़ें खाऊंगा, खराब चीज़ें खाऊंगा तो उसी मुंह से अच्छी चीज़ें भी खाऊंगा, हवन भी खाऊंगा? ये कैसे हो सकता है? यह सोच करके अग्नि देवता ने क्या किया कि हवन और यज्ञ वगैरह सारे कार्यक्रम में जाना ही बंद कर दिया, यानी कि अग्नि प्रज्वलित ही नहीं होती थी हवन वगैरह करने पर। अब जब किसी तरह के धार्मिक अनुष्ठान नहीं होते थे तो महर्षिगण बड़े दुखी हुए और उन्होंने देवताओं के पास जाकर के बोला कि हे प्रभु, अग्नि देवता तो क्रुद्ध होकर के अदृश्य हो गए हैं, और जब अग्नि देवता अदृश्य हो गए हैं तो यज्ञ आदि कर्म नहीं हो रहा है, चूल्हा चौका नहीं हो रहा है, तीनों लोगों के प्राणी अत्यंत पीड़ित हैं, तो आप लोग उपाय करिए, विलम्ब मत करिए। तो देवता लोग बोले कि अब ब्रह्मा जी ही इसका उपाय बताएंगे। तो ब्रह्मा जी के पास सब लोग पहुँचे कि ब्रह्मा जी ने अग्नि देवता को बुलाया और कहा कि हे हुतासन, हे अग्नि देवता, आप ही तीनों लोगों के सृष्टा और संहारक हैं। आप कुछ ऐसा करिए जिससे कि हवन तथा भोजन पानी वाला कार्यक्रम बंद न हो। आप तो महाराज अत्यंत ज्ञानी आदमी हैं, आप गुस्से में क्यों आ गए, आप मोहग्रस्त क्यों हो गए? मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप पूरे शरीर से सर्वभक्षी नहीं होंगे। आपके कुछ जो मूर्तियाँ हैं, कुछ रूप हैं, वही सर्वभक्षी होंगी। जैसे आपका एक रूप है जिसका नाम है क्रौव्याध मूर्ति, और यह रूप क्या करता है? यह उस अग्नि को कहते हैं जो कच्चा मांस या मुर्दा को जलाने वाली चिता की आग होती है। तो वह अग्नि जो है वह सब कुछ का भक्षण करने वाली होगी। आप महाराज पवित्र के पवित्र ही रहेंगे। जैसे सूर्य की किरणों का स्पर्श जब वस्तुओं पर होता है तो सूर्य की किरणें अशुद्ध थोड़ी न हो जाती हैं, वैसे ही आपके ज्वाला में जो भी चीज़ जलेगा वह शुद्ध हो जाएगा। तो महाराज, जो भी लोग शुद्धि चाहेंगे वो तो आपकी ज्वाला में पदार्थों को जला करके शुद्ध करने की कोशिश करेंगे। यही मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। महाराज, आप अपवित्र कैसे हो सकते हैं? अब आप अपना क्रोध छोड़िए और यज्ञ कुंड में जाना शुरू करिए ताकि देवता लोग यज्ञ का भाग ग्रहण कर पाएं। तो अग्नि देवता पितामह की बात सुन करके एवमस्तु बोले, यानी कि हे पितामह, आप ऐसा कहते हैं तो आपकी आज्ञा मान करके मैं पुनः अपना काम शुरू करता हूँ। जब अग्नि देवता लौट आए तो फिर से संसार का कार्यक्रम चलने लगा, यानी यज्ञ वगैरह होने लगे, सारी चीज़ें व्यवस्थित हो गई। और अग्नि देवता को भी खुशी हुई कि चलो भाई, जो मेरा पाप लगा था वो भी ब्रह्मा जी ने काट डाला। तो इस तरह से अग्नि देवता को भृगु ऋषि ने श्राप दिया था, और यही कहानी है। और इसी तरह से पुलोमा नामक राक्षस का नाश हुआ था और च्यवन ऋषि का जन्म हुआ था। इस प्रकार ये 7वां अध्याय समाप्त होता है, जिसमें हमने जाना कि ब्रह्मा जी ने अग्नि देवता को श्राप से कैसे मुक्त किया। धन्यवाद। जय श्री राम।